हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी की हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक यूनिट फर्स्ट के लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको। कंप्लीट यूनिट आप देखिए, देन सेकंड यूनिट में आना, क्योंकि आप रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करेंगे तो आगे के लेक्चर्स आपको अच्छे से समझ आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी आपको अदर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का हमारा यूनिट सेकंड स्टार्ट होने वाला है। यूनिट सेकंड का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। इसमें हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। देन जो इसके टॉपिक्स हैं हाइपरटेंशन, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, उनके बारे में सेपरेट वीडियोज में हम स्टडी करने वाले हैं। तो आज हम जनरल स्टडी करने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा ये लेक्चर, इंटरेस्टिंग है। थोड़ा एक बार पढ़ने की जरूरत है, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है इस लेक्चर के अंदर। एक बार आप देख लीजिए लेक्चर, फिर समझ में आ जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो सबसे पहले जो टाइटल है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियो किसको बोलते हैं? हार्ट को। वैस्कुलर सिस्टम मतलब कि जो ब्लड सप्लाई का जो सिस्टम है उसको वैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट से रिलेटेड हो गया, तो हार्ट के बारे में हमें देखना है। द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आल्सो नोन एज ए सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड का, न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का, इसलिए इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, क्या किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? मेन होता है ब्लड, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन एंड वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट द बॉडी। मतलब कि जो अच्छे काम है उसको छोड़ के जो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालने का काम भी करता है हार्ट। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। तो समझ में आ गया ये जनरल इंट्रोडक्शन। अब बात करेंगे इसके पार्ट्स की। इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो क्या कंसिस्ट करता है? हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। तो सबसे पहले देख लेते हैं हार्ट की। एक छोटे छोटे मतलब एक ओवरव्यू देख रहे हैं, बाकी सब आपको पता है, आप स्टडी करते आए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर आपने स्टडी किया है, ह्यूमन एनाटॉमी आपने पढ़ा है, तो आपको पता है कि हार्ट क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। ए मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। क्या करता है? मस्कुलर ऑर्गन है, थ्रू आउट द बॉडी ब्लड का पंप करता है। कौन? हार्ट। इट हैज 4 चेम्बर्स। बेसिकली हार्ट के अंदर 4 चेम्बर होते हैं। 2 आर्टरिया होता है और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। हार्ट के अंदर 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल्स। तो जो अपर चेम्बर होंगे वो आर्टरिया होंगे और लोअर चेम्बर होंगे वो वेंट्रिकल्स होंगे। आर्टरिया का काम है रिसीव ब्लड कमिंग इनटू द हार्ट। हार्ट के अंदर जो ब्लड आ रहा है उसको रिसीव करने का काम होता है आर्टरिया का। वेंट्रिकल का काम क्या करता है? जो हार्ट में ब्लड है उसको पंप करने का काम करता है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल पंप ब्लड आउट द हार्ट। बात करते हैं, ये हो गया हमारा हार्ट। बात करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ब्लड वेसल्स का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट का ही काम है ब्लड का। ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब थ्रू आउट वाइल ब्लड फ्लो। मतलब बॉडी के अंदर एक नेटवर्क फैला होता है ब्लड वेसल्स का, जो ब्लड को फ्लो करता है, ब्लड को कैरी करता है। तो बेसिकली 2 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। सॉरी, 3 टाइप की, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। तो आर्टरीज होती हैं, उनका काम क्या होता है? कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। मतलब कि जो प्योर ब्लड होता है वो आर्टरीज कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, हार्ट से बॉडी की तरफ। और वेन का काम क्या है? रिटर्न ऑक्सीजन पुअर ब्लड। जो मतलब कि इम्प्योर ब्लड होता है वो बैक आता है हार्ट के अंदर, किसके थ्रू? वेन के थ्रू। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, तो इन चीज़ों को आप पॉइंट वाइज नोट कर लेना। कैपिलरीज, कैपिलरी क्या है? टीनी वेसल्स वेयर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट। मतलब यहाँ पे क्या होता है? एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आया है वो यहाँ पे क्या होगा? एक्सचेंज होगा उसका, और बाहर की ओर वेस्ट मटेरियल को निकाल दिया जाएगा। थर्ड है ब्लड। अब ब्लड वेसल्स है तो ब्लड की भी जरूरत पड़ेगी ब्लड फ्लो के लिए। ए फ्लूइड कंपोज ऑफ, क्या क्या कंपोज रखता है ब्लड? प्लाज्मा,
रेड ब्लड सेल्स, WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स। ये मेन कंपोनेंट होते हैं ब्लड के। सभी जानते हैं स्टूडेंट्स ये कि ये ब्लड के ही कंपोनेंट है। तो प्लाज्मा क्या होता है? ए लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड कंटेनिंग वाटर, साल्ट एंड प्रोटीन। बेसिकली जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर वाटर, साल्ट एंड प्रोटीन्स कंटेंट होते हैं। अब ये लेक्चर जो हमें टॉपिक दे रखा है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, देन नीचे दे रखा है हाइपरटेंशन और एस्केमी जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर है। तो हमने यहाँ पे ये इतना बड़ा लेक्चर लग के आने की क्या जरूरत थी? जरूरत ये है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की डिजीज तो हम देख रहे हैं, लेकिन कंप्लीट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक साल पहले स्टडी कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि अभी तक आपको कंप्लीट याद हो। अगर आपको 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया तो आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, तो ये चीजें आएंगी तभी तो लिखेंगे ना आप। तो इसलिए मैं जो भी टॉपिक है उसका एक बार एक इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर दिखाऊंगा आपको। तो आरबीसी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपको समझ में आ रहा है कि प्लाज्मा क्या होता है? वाटर, साल्ट और प्रोटीन जो कंटेन होता है ब्लड के अंदर वो प्लाज्मा होता है, बस इतना ही है। आरबीसी जो ऑक्सीजन कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी बैक टू द लंग्स, ये काम हो गया आरबीसी का। WBC है पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, हेल्प फाइट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के अगेंस्ट में फाइट करने के काम आती है WBC। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स हेल्प करती है क्लोटिंग टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। तो बस शॉर्ट ओवरव्यू है, इससे आपको क्या हो रहा है? रिवीजन हो रहा है। प्लेटलेट्स क्या होती है, WBC क्या होती है, आरबीसी का क्या काम होता है, प्लाज्मा क्या होता है, ये रिवीजन हो रहा है। फंक्शंस देख लीजिए, फंक्शंस वही फंक्शन है जो हम चर्चा करते आ रहे हैं, और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, वेस्ट प्रोडक्ट, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, पीएच लेवल एंड फ्लूइड बैलेंस, सब कुछ किसके द्वारा होता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के द्वारा। प्रोवाइड प्रोटेक्शन बाय इम्यून रेस्पॉन्स एंड क्लोटिंग मैकेनिज्म, क्लोटिंग मैकेनिज्म होगी प्लेटलेट से और इम्यून रेस्पॉन्स होगा WBC से, और ट्रांसपोर्ट होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का RBC से। बात करते हैं कॉमन कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। कुछ कॉमन कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि हाइपरटेंशन, जिसके बारे में आगे लेक्चर्स में हमें स्टडी करना है। हाई ब्लड प्रेशर आप जानते हैं, अर्थरोस्क्लेरोसिस काफ़ी स्टूडेंट जानते हैं, प्लग इन आर्टेरियल वाल, वाल के अंदर प्लग बन जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, उसको आर्थरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। हार्ट अटैक, ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो हार्ट में नहीं जाएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब होता है कि ब्लड ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा, ब्रेन में जाने की जो पाइप है वो ब्लॉक हो जाएगी तो स्ट्रोक होगा, ब्रेन स्ट्रोक हम बोलते हैं उसको, स्टॉप ब्लड सप्लाई टू ब्रेन। अरिदीमिया, अरिदीमिया का मतलब है इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट बीट कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी। हार्ट अटैक, इनएबिलिटी टू पंप ब्लड, अगर ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है प्रॉपर्ली हार्ट तो उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिजीज हैं जो बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कोज होती हैं। तो आई होप ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।